हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि अशोक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले कि हमारे वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, हमें बहुत खुशी है। आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, इसकी हमें अपेक्षा है। आज का जो विषय है वो है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन बेसिकली दो वस्तुओं को जब हम एक दूसरे पर मूव करने की कोशिश करते हैं तो जो रेजिस्टेंस वो देती हैं या जो रेजिस्ट करती है मूवमेंट को, वो जो फोर्स है उसको हम बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसको सिंपल उसमें समझाने के लिए एक कोई वस्तु है जिसे हम उठाने के लिए मान लो हमें 1 किलो वजन लगता है या 1 किलो फोर्स लगता है। अब उसी वस्तु को मुझे खिसकाने के लिए बहुत कम फोर्स लगेगा। ये जो रेशो है खिसकाने के लिए जो फोर्स लगता है और जो उसको उठाने के लिए फोर्स लगता है, इन दोनों का रेशो जो है वो दो मटेरियल के लिए हमेशा फिक्स होता है और इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी इसको बहुत सिंपल टर्म में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो एक आइटम है, इसमें हमने एक सिंपल बैलेंस है, इसका आप देख सकेंगे कि यहाँ 0 0 है। पहले हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये आया 70 एक रफ यूनिट है, कोई भी यूनिट आप समझ सकते हैं। ये 70 आया हमें उठाने के लिए। अब इसी वस्तु को हम किसी चीज़ पर रख देते हैं दूसरी सतह पर और फिर इसको खिसकाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए खिसकाने के लिए हमें फोर्स लगा 45, मीन्स उठाने के लिए 70 यूनिट चाहिए और खिसकाने के लिए हमें चाहिए केवल 45 डिवाइडेड बाई 70। ये जो रेशो आया इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। इसी को अगर मैं किसी दूसरे वस्तु के ऊपर खिसकाने की कोशिश करूँगा तो वो अलग वैल्यू आएगी। अभी इसको मेजर करने के तरीके क्या हैं? एक तो जो अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप खिसकाने के लिए जो वजन चाहिए वो मेजर कीजिए, उठाने के लिए जो वजन चाहिए वो मेजर कीजिए। एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंट जो हमारे समय पे सिखाया जाता था कॉलेज में वो है स्लाइडिंग टेबल का। ये एक टेबल है जो टिल्ट हो सकता है किसी भी एंगल के ऊपर और इस पर हम कोई भी आइटम को रखते हैं। तो जब रखेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल तक वो आगे खिसकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसका एंगल बढ़ाते हैं ये अपने आप नीचे खिसक जाती है। तो ये जो एंगल बनता है जिस पर वो ऑटोमेटिकली खिसकने की कोशिश करता है, ये एंगल का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट की वैल्यू जो है इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आशा है ये चीज़ समझे होंगे। अभी इसको अगर मैं थ्योरी के हिसाब से दिखाऊं आपको, देखिए ये है फ्रिक्शन घर्षण, ये है H वैल्यू, ये है B वैल्यू, ये वो एंगल है जिसके ऊपर वो आइटम खिसकने की कोशिश करता है, स्लाइड होने की कोशिश करता है। तो H अपॉन बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल और ये एंगल का जो टेंजेंट है उसकी जो वैल्यू है आप कोई भी टेबल से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश फ्रिक्शन क्या है और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका फिजिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। लाइव एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आप कहीं बर्फ़ की जो सिल्ली होती है आप देखेंगे उसको अगर एक छोटा सा भी हल्का पुश दे देते हैं कई फीट तक वो आगे चली जाती है बिना रुके। दैट मीन्स उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम है।
और कई जगह पर आप देखेंगे कि आप पैदल चल रहे हैं आसानी से, लेकिन अगर कीचड़ है या कहीं तेल गिरा हुआ है तो चलने में बहुत मुश्किल होती है। ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आपको रोज़ की दुनिया में दिखेंगे। इसे हम कहेंगे फिक्शनल कोफिशिएंट, और ये हमारे जीवन के लिए, धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपके कमेंट इस पर हमें मिलेंगे, आपके सुझाव मिलेंगे, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आगे देखिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों को तक पहुँचाइए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने समय निकाला, मेरा चैनल देखा। आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल। थैंक यू, माणिक्यम। बाय।